जस्टिन ट्रूडो ने जहां कनाडा का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वहीं क्या भारत बना रहा है अब अपना नया क्वाड। और भारत के इस क्वाड में कौन कौन से देश होंगे, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जस्टिन ट्रूडो की अदूरदर्शी नीतियों के कारण कनाडा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि कनाडा को अपने पड़ोसी क्षेत्र आर्कटिक में पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश चीन और रूस ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। ऐसे में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बीच कनाडा अब आर्कटिक रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। शुक्रवार को कनाडा ने 37 पन्नों की सुरक्षा नीति को जारी किया है, जिसमें रूसी और चीनी गतिविधियों से बढ़ते खतरों का हवाला देते हुए आर्कटिक में अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की योजनाओं का विवरण दिया गया है। कनाडा ने कहा कि आर्कटिक में उसकी बढ़ती उपस्थिति का उद्देश्य रूस और चीन से क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना है। कनाडा की नई आर्कटिक रणनीति उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र के किनारों पर हाल ही में बढ़ी रूसी गतिविधियों को उजागर करती है। इसने आर्कटिक में रूसी हथियारों के परीक्षण और मिसाइल प्रणालियों की तैनाती को बेहद परेशान करने वाला बताया, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप पर हमला करने में सक्षम है। कनाडा ने चीन पर डेटा एकत्र करने के लिए उत्तर में दोहरे उपयोग वाली सैन्य अनुसंधान क्षमताओं से लैस जहाजों को नियमित रूप से तैनात करने का आरोप भी लगाया। दस्तावेज में कहा गया कि ओटावा ने वर्षों से आर्कटिक को अन्य राज्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से प्रतिबंधित करने और इसे सैन्य प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखने की मांग की है। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालांकि संघर्षों को रोकने वाली रेलिंग पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक अब कम तनाव वाला क्षेत्र नहीं रह गया है। कनाडा की आर्कटिक रणनीति में कई प्रमुख पहल शामिल हैं जो वह इस क्षेत्र में करेगा, जिसमें राजनयिक उपस्थिति को लेकर सुरक्षा उपाय शामिल है। कनाडा एंकोरेज, अलास्का, नऊक, ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा और क्षेत्र में कनाडा की नीतियों और कार्यों का नेतृत्व और समन्वय करने के लिए एक राजदूत को नामित करेगा। ओटावा ब्यूफोर्ट सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीमा विवाद को सुलझाने और डेनमार्क कनाडा के बीच एक छोटे से निर्जन द्वीप हंस द्वीप पर सीमा विवाद को हल करने की कोशिश कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्कटिक सहयोग को गहरा करने की कोशिश के साथ साथ सहयोगियों की एशिया प्रशांत साझेदारी के समान कनाडा में कहा कि वह निगरानी और रक्षा गतिविधियों में स्वदेशी समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करेगा। आर्कटिक क्षेत्र में कई स्वदेशी समुदाय रहते हैं, जैसे कि इनुट, सामी, चुक्ची, इनुट, सामी और अन्य समुदाय जो हजारों सालों से वहां रहते हैं। सैन्य संवर्धन में नए गश्ती जहाजों, नौसेना के विध्वंसक, बर्फ तोड़ने वाली जहाज, बर्फ की चादरों के नीचे संचालन करने में सक्षम पनडुब्बियों के साथ साथ अधिक विमान और ड्रोन की तैनाती शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि कनाडा के संशोधित सिद्धांत में आर्कटिक में संचालन बनाए रखना और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया गया है, जहाँ कड़ाके की ठंड और अप्रत्याशित तूफान, लंबे समय तक अंधेरा और बहती समुद्री बर्फ गंभीर खतरा पैदा करती है। आर्कटिक, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को घेरता है, ग्रह का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इसे आर्कटिक सर्कल नामक एक काल्पनिक रेखा द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें 8 देशों के क्षेत्र शामिल हैं: कनाडा, रूस, अमेरिका का अलास्का, ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। कनाडा का आर्कटिक क्षेत्र 4.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है और कुछ बंदरगाहों और समुदायों को छोड़कर लगभग वीरान है। आर्कटिक महासागर, बेरेंट सागर, ग्रीनलैंड सागर, इन कुछ हिस्सों के सहित 16% से कम पानी का पर्याप्त सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा खनिज और तेल गैस का भंडार है जिससे कोई भी देश यहाँ माला माल हो सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्या अपना क्वाड बनाना शुरू कर दिया है। और अभी क्या जो सीन बदल रहा है, उस सीन में इस क्वाड का बहुत ज्यादा महत्व है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। हौती मिसाइल हमलों से समुद्री मार्ग बाधित हो रहा है, जो समुद्री डकैती और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्षेत्रीय संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण है। एक रणनीतिक इंडो
इंडोमेड क्वाड, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और इटली शामिल है, इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए एक व्यापारिक रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं। इन 4 देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और भू राजनीतिक हितों का अभिसरण, उनके मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध उन्हें प्रभावी रूप से एक साथ कार्य करने की स्थिति में लाते हैं। समुद्री रक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए साझा प्रतिबद्धताओं के साथ ये विकास के लिए एक समाधान प्रदान करता है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हिंसा भड़कने के बाद से भारत भूमध्य सागरीय, एक शब्द जो इतावली रणनीतिक हलकों में प्रचलन में आ रहा है, का भू राजनीतिक महत्व तेजी से ध्यान में आया है। क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा खतरों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और इटली के बीच विकसित हो रहा है। ये रिश्ते एक सहकारी गठबंधन के गठन का सुझाव देते हैं, एक इंडोमेड क्वाड। ये एकीकृत सहयोग क्षेत्र की सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों को संबोधित कर सकता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे में से एक को स्थिर करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। इंडोमेड क्वाड की नींव के रूप में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। संभावित इंडोमेड क्वाड सदस्यों के बीच में द्विपक्षीय संबंध हाल के सालों में काफी मजबूत हुए हैं। अमेरिका यूएई के संबंध गहरे हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात को अब एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया गया है। ये साझेदारी मूल क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के भीतर की ही तरह संयुक्त राज्य पहलों को शामिल करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधनों के लिए वाशिंगटन से व्यापक दृष्टिकोण को दिखलाता है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने अपने रक्षा सहयोग को मजबूत किया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया है। इंडोमेड क्वाड इस सहयोग का एक स्वाभाविक विस्तार होगा, जो 12वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति और अमेरिका भारत महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पहल में भारत की सक्रिय भागीदारी जैसे मौजूदा ढांचों पर आधारित होगा। इस क्षेत्र में इटली की मजबूत उपस्थिति, यूनेफोर्मेड, अटलांटा, एस्पेड्स और संयुक्त टास्क फोर्स 113 जैसे अभियानों में नौसेना के नेतृत्व के साथ इसे इस ढांचे में एक स्वाभाविक भागीदार बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी यहाँ पर इंडोमेड क्वाड में इसकी भूमिका को और ज्यादा मजबूत करता है। इतावली नौसेना गैर नाटो परिसंपत्तियों के साथ परिचालन क्षमताओं को रखती है और ये एक अग्रणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावे ये नौसेना प्लेटफॉर्म से F-35 के प्रारंभिक परिचालन को हासिल करने वाला एकमात्र नाटो बल है। यह मील का पत्थर इतावली विमान वाहक पोत नेवकेउर और इंडो पैसिफिक में इसके वाहक स्ट्राइक समूह के मिशन के दौरान हासिल किया गया है। कहा जा रहा है जिस तरीके से यमन यहाँ पर कर रहा है, उसके बाद इस तरीके का बनना तो बनता ही था और इसी वजह से यहाँ इस इलाके में सब साथ आते हुए दिख रहे हैं। रूस और चीन की इस दिशा में अभी कुछ भी सीधा पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं और किस आधार पर चलना चाहते हैं, लेकिन ये जो क्वाड है ना, ये क्वाड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें ये 4 देश हैं जो इंडो और मेडिटेरियन सी के इस इलाके को देखना चाह रहे हैं। वैसे इसमें एक और देश जुड़ता है और वो है इजराइल, जो I2U2 के माध्यम से जुड़ता है और इसलिए ये काफी शक्तिशाली गठबंधन बन जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।